दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मेरे से एनओसी प्लॉट के बारे में पूछा था कि सर ये एनओसी प्लॉट क्या है और एनओसी प्लॉट मिलते कहाँ पे हैं, किस तरीके से होते हैं। तो आज मैं आपको एनओसी प्लॉट के बारे में बताऊंगा और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी बताऊंगा जिसमें आप अब एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है वो डाल सकते हैं, या अगर आप रिलायंस मेट सिटी के आसपास वर्किंग हैं तो वहाँ पे एक अपना अच्छा सा विला डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी बताऊंगा सारी चीज़ें, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट में तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और वीडियो को थोड़ा लाइक ज़रूर कीजिए। आप जो ये डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, ये जो डेवलपमेंट है ये है रिलायंस मेट सिटी। किसने सोचा था कि यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉटों की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए गज हो जाएगी। ये पूरे एरिया में पानी भरा रहता था, ठीक है। ये आर जोन दूर दूर तक नहीं था, ये फ्री जोन एरिया था, यानी एग्रीकल्चर लैंड एरिया था। किसी ने नहीं सोचा था। आज यहाँ पे जो आम कस्टमर है उसका बजट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि इस एरिया के अंदर अभी अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि यार एप्रिसिएशन निकल गया, एप्रिसिएशन निकला नहीं, एप्रिसिएशन अब बनना शुरू होगा, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ये 8000 एकड़ में डेवलप की जानी है। अभी तो बहुत कुछ होना है, ये तो शुरुआत है। क्योंकि इसके आसपास के एरिया में आप इन्वेस्ट करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिलायंस मेट सिटी में इन्वेस्ट करो, आप इसके आसपास के एरिया को ट्रैक करना शुरू कर दो। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आपको चीज़ क्या समझाता हूँ, आपको मैं जोन बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ये होता है आर जोन, ठीक है। इस आर जोन के ऊपर बनाया जाता है एक कंट्रोल जोन, ठीक है। क्या है ये है कंट्रोल जोन। कंट्रोल जोन के ऊपर होता है एक एनओसी जोन, ठीक है। एनओसी जोन, एनओसी जोन के ऊपर होता है एक फ्री जोन, ठीक है। ये फ्री जोन हो गया। तो ये 4 जोन होते हैं। जब रेजिडेंशियल, जिसमें हम सेक्टर्स डेवलप करते हैं, रेजिडेंशियल बनते हैं, हाई राइज बनते हैं, प्लॉट्स बनते हैं, तो वो हो गया आर जोन। यानी आर जोन में प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं मिलेंगी, रोड, पानी, सीवरेज, लाइट, सब कुछ मिलता है। उसके ऊपर कंट्रोल जोन क्यों बनाया जाता है? कंट्रोल जोन इसलिए बनाया जाता है कि कल को इस आर जोन को एक्सपेंड करना पड़े तो हम इस कंट्रोल जोन को आर जोन में ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर ये जो एनओसी जोन है ना, ये एनओसी जोन किस में आ जाएगा? कंट्रोल जोन में आगे बढ़ जाएगा। फिर अगर कल को ये एक्सपेंड किया गया तो जो एनओसी जोन है वो आर जोन का पार्ट हो जाएगा। टीसीपी हरियाणा एनओसी इसलिए देती है कि भाई इस प्रॉपर्टी को हमने एनओसी दी है, इसको तोड़ा नहीं जाएगा। कल को अगर वो आर जोन या कंट्रोल जोन में पहुंच जाती है और जो गवर्नमेंट कोई भी जो डेवलपमेंट वहां पे करेगी तो जो आर जोन का जो खर्चा होता है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जैसे कि सीवरेज कनेक्शन चार्जेज होते हैं, भाई आपके पानी की पाइपलाइन कनेक्टेड की जाती हैं, जो सुविधाएं सेक्टरों को मिलती हैं वो चार्ज आपको उस टाइम जो गवर्नमेंट आपसे डिमांड करती है वो पे की जाते हैं। यानी आप तब तक आराम से अपना मकान बनाओ और आराम से रह सकते हैं। तो आप ये कहते हो कि भाई टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, नहीं, एनओसी में आप प्रॉपर तरीके से रह सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई एनओसी है तो इलीगल हो गया, राइट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है उस लैंड का कि आपके ये किला नंबर एनओसी प्रॉपर तरीके से अप्रूव्ड है, राइट। तो यानी अभी प्रॉपर तरीके आपकी है, वो जो रजिस्ट्री है वो प्रॉपर की जाती है। यानी आपको 1 से 2 महीने में पूरी पेमेंट करके आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आप समझ गए ना कि एनओसी जोन कौन सा होता है? आर जोन, फिर कंट्रोल जोन, और कंट्रोल जोन के ऊपर होता है एनओसी जोन, और फिर आपका फ्री जोन जो एग्रीकल्चर लैंड एरिया होता है वो आ जाता है। तब यहाँ पे ये रिलायंस मेट सिटी आई थी 2016-17 के आसपास। तो यहाँ पे जो रेट हुआ करते थे ना वो 16-17 हज़ार रुपये गज स्टार्ट हुए थे। आज यहीं पे यही प्लॉट आपको 1 लाख रुपए गज तक के ट्रेड होते मिलेंगे। कोई सस्ता भी बेच रहा है, जल्दी वाला, कोई लेट वाला। तो यहाँ भी फ्लोर बन के अब बिकने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे कई जो लोग हैं फ्लोर बना के सेल कर रहे हैं, कोई रेंटल इनकम के लिए बना रहा है, कोई खुद रहने के लिए बना रहा है। अभी तो ये थोड़ा सा पार्ट डेवलप हुआ है दोस्तों, अभी तो बहुत बड़ा पार्ट है वो डेवलप होना है, इसका बेनिफिट मिलेगा। देख रहे हो आप कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो प्लांट लगने लग रहे हैं, लग चुके हैं, ऑपरेशनल हो चुके हैं, और कितने मकान बन चुके हैं, फ्लोर बन रहे हैं, आधे लोगों के पड़े हैं, इन्वेस्टर्स के बड़े बड़े रोड बनाए जा रहे हैं। अभी तो पूरा एरिया डेवलप होगा, उधर बाड़सा तक पहुंचेगा माल, क्योंकि बाड़सा तक रिलायंस मेट सिटी का एरिया है। उधर आपका चिंतामणि के प्लॉट्स हैं, उस साइड तक है, उधर आपका झज्जर के तक है, बादली तक का एरिया सारा रिलायंस मेट सिटी है।
तो मैं आपको एनओसी के प्लॉट्स दिखाता हूँ और वहाँ से ये बताता हूँ कि ये जो एरिया है कितनी दूर पड़ता है। और रिलायंस में इसी एरिया से सीधा एक वो जाएगा, रोड कटेगा, सीधा जाना है। ये जो है मैप है, ये रिलायंस मेट सिटी का है, ठीक है, जो डेवलप हो रहा है। तो इसके अंदर ये वाला जो रोड है ये है आपका झज्जर टू फरूक नगर, ठीक है, फरूक नगर वाला एरिया है। और इसके अंदर जैसे कि ये वाला जो मैं अभी आपको वो दिखा रहा था, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स जिसमें मकान बन रहे थे, वो ये वाला एरिया है, सेक्टर आपका 4 वाला जो एरिया है ये वाला आ गया, ठीक है। इसमें है रेजिडेंशियल प्लॉट्स जिसमें फ्लोर बन रहे थे, लोग मकान बना रहे थे। ये फिर सारा इंडस्ट्रियल जोन आ गया, ये पूरा साथ के साथ है ना आपका इंडस्ट्रियल जोन है पूरा। तो ये जो कटेगा ना सेक्टर 6, ये नया सेक्टर कटेगा, डेवलप होना है, जो कि रिलायंस मेट सिटी डेवलप करेगा इस वाले एरिया में। और इस वाले एरिया में ही यहाँ पे एनओसी के प्लॉट हैं ये वाले, ठीक है, रोड के ऊपर। तो यानी यहाँ से एक रोड आएगा ये वाला, सीधा आएगा यहाँ पे। तो यानी आज अगर आप ये सोच रहे हो कि यार एनओसी की, लेकिन फ़ायदा ही बहुत मिलेगा अगर आप 5-7 साल तक होल्ड करते हैं। 5-7 साल तक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब रिलायंस मेट सिटी 2016-17 में 16-17 हज़ार रुपये गज बिकी थी, तो आज हम 2026 में बैठे, यानी 10 साल लगे हैं 1 लाख रुपए गज पहुंचने में। तो इसको सबसे ज़्यादा समय लगा, लेकिन इसको समय नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ अब एम्प्लॉयमेंट आ गया, डिमांड रेज हो रही है, लोग आ गए। यहाँ लोग आए नहीं थे, अब यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे प्लांट लग गए हैं, सारी चीज़ें हैं। तो यानी यहाँ से ये जो सीधा रोड है जहाँ मैकडोल है, आईसीआईसीआई बैंक्स है आई थिंक, वहाँ से ये सीधा रोड देख रहे हो, थोड़ी ही मार्किंग, ये रोड सीधा बनाया जाएगा और रिलायंस मेट सिटी सेक्टर 6 डेवलप किया जाएगा। तो इसके बगल में है ये रोड पे, आपको मैं ड्रोन भी दिखाऊंगा। उसके बाद अगर आपको जाना है तो आप याकूबपुर से भी जा सकते हैं, इस रोड से भी विजिट कर सकते हैं। दूसरा, आप दादरी तोई से भी आ सकते हैं, इधर भी ये सारी रिलायंस मेट सिटी डेवलपमेंट है। तो दादरी तोई से आओगे तो आप नांगला गांव से होते हुए भी आ सकते हैं। नांगला गांव में बहुत सारे एनओसी के प्लॉट के प्रोजेक्ट बने हुए हैं, लेकिन उनमें एक इशू है। उनमें इशू ये है कि उनमें है छोटे छोटे प्लॉट और कई तरह की दिक्कतें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये वाली जो है ये रनिंग रोड है, ये 75 मीटर वाइड रोड किया जाएगा और ये सारा का सारा रिलायंस मेट सिटी का अभी ये जो है एरिया ऐसे फैलना है। तो कितना टाइम लग जाए क्या पता, जल्द से जल्द ये कंट्रोल एरिया में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनओसी डेवलपमेंट होने लग रही है, तो फ़ायदा है। मैं आपको अब साइट पे लेके चलता हूँ। तो हम आ गए हैं साइट के ऊपर। ये है एनओसी अप्रूव्ड साइट बाय टीसीपी हरियाणा के द्वारा। और ये वाली जो साइट है ये है सिर्फ 4 एकड़ की। देखो यहाँ पे आपको बनते हुए नजर आएंगे, ये गांव के अंदर से। ये जो गांव है ये है कुतानी गांव। कुतानी अगर गूगल कर सकते हो तो कुतानी गांव उसी रोड के ऊपर बिल्कुल बगल में है, ठीक है। ये नांगला गांव है, इधर है नांगला गांव। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट, ये जितनी भी डेवलपमेंट आप देख रहे हो इसके बगल में, ये सारी की सारी रिलायंस मेट सिटी। मैं यहीं पे ड्रोन से आपको दिखा रहा था, ये सारा आपका रिलायंस मेट सिटी। जो सेक्टर 6 आना है, जो सेक्टर 6 आना है वो सेक्टर 6 की लैंड ये वाला एरिया है सेक्टर 6 के लिए। तो ये प्रोडक्ट है, ये सेक्टर 6 है और यहाँ से ऐसे रोड आना है, तो बगल में है सारी चीज़ें, राइट। लोकेशन अच्छी है, खाली एरिया है भाई, और डेवलपमेंट आ रही है भाई रिलायंस मेट सिटी नज़दीक। तो यहाँ पे इन फ्यूचर रेट बनने की, ये सारा रिलायंस मेट सिटी है, ठीक है। उसके बाद इधर देखोगे तो फरूक नगर का इधर का इंडस्ट्रियल जोन है वो इधर आने लगा। देखो ये है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट है बनने लग रहे हैं। तो ये सारा अभी एनओसी जोन है, उसके बाहर है फ्री जोन। तो जल्द से जल्द एक्सपेंड किया जा रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहे हैं, बिल्डर लैंड खरीदे जा रहे हैं। तो मेन रोड के ऊपर है और इसका सबसे बड़ा फ्रंट है इस प्रोडक्ट का, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत बड़ा फ्रंट है। एनओसी जोन में ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं उनमें फ्रंट नहीं मिलता। दूसरा, ये 4 एकड़ का है, इधर 272 गज के प्लॉट हैं, इधर 356 गज के प्लॉट हैं, सिर्फ 40 प्लॉट हैं। और ये जो रास्ता है ये 33 फीट का रोड है इनका, ठीक है। सीवरेज वगैरह प्रॉपर है, वो बनाए जाएंगे। उसके बाद ये एक पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एसटीपी प्लांट है। ज़्यादातर एनओसी वाले प्लॉटों में आपको एसटीपी प्लांट नहीं दिखेगा। और इसके बगल में यहाँ से भी रास्ता है, ठीक है, इधर से भी आप गेट लगा सकते हैं। अच्छा, पार्क वगैरह प्रॉपर बनेगा। क्लब की साइट भी बना रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर आपको क्लब बनवाना है, ठीक है, जब आप सारे आ जाओगे तो भाई बिल्डर कहता है कि मैं तब बना दूंगा, 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा तो बना दूंगा। अगर सोसाइटी खुद बनाना चाहती है तो खुद बना सकती है। देखो ये है अंदर से रास्ता,
भाई 30,000 रुपये गज के आसपास तो ये भी माल बिकता है यहाँ पे जितने भी एनओसी प्लॉट है वो 29 से 30,000 रुपये गज ही बिकते हैं। तो इसको मेरे को ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे ज़्यादा समझ में आया, इसलिए कि जो ये रास्ता है ये एक अच्छा खासा वाइड रास्ता है, मेन रोड की सर्विसेज है, और दूसरा ये है कि जो सेक्टर 6 को जो रोड जाता है वो इसके पास से जाएगा सीधा, ठीक है। तो यानी इन फ्यूचर में कनेक्टिविटी डेवलपमेंट और जो सेक्टर 6 बनेगा वहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो कम है, तो आर जोन में आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए मेरे को ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छा लगा। कुतानी गांव से सीधे रोड के ऊपर है, इस वाले रोड से, और ये अंबर का एक वेयर हाउस बन रहा है जो अंबर बना रहा है। अंबर क्या करता है कि वो वेयर हाउस बना के रेंट पे दे देता है। देखो ये वाला जो रास्ता है ये प्रॉपर यहाँ पे, और यहीं पे एसटीपी बनेगा जिसका रास्ता आप बाहर के बाहर सोसाइटी के अंदर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो रोड है बीचों बीच वो हाइट में बना रहे हैं ताकि आपको कल को बेसमेंट वगैरह बनाई तो खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अंबर का वेयर हाउस है और ये भी ताज़ा बन रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, रेंटल इनकम बनेगी, तो बेनिफिट है। तो बिल्डर अभी क्या कर रहा है कि रोड के साथ में ये वॉल बना रहा है ताकि मिट्टी प्लॉट के अंदर ना आए, और प्रॉपर तरीके से वॉल, ये यहाँ पे गार्ड रूम वगैरह प्रॉपर तरीके से बनेंगे। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। तो देखो पूरा फ्रंट है, चलता हुआ रोड है, आराम से डिमांड रेज होनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, बस आपको पेशेंस है वो बनाना पड़ेगा, राइट। एनओसी प्लॉट में लोन नहीं होता, कहीं आप ये सोचो कि मैं लोन लेके ले लूँ तो आपका लोन नहीं होगा। सारा का सारा मैट सिटी है, चलती हुई डेवलपमेंट है, हर कोई बाहर आना चाहता है, तो यहाँ से ये रोड आएगा सीधा, ठीक है, यहाँ से ये रोड मिलना है जो नया बनाया जाएगा। तो यानी दोस्तों ये प्लानिंग है। मैं आपको एक बार साइट लेआउट दिखा देता हूँ। तो ये आपका जो नक्शा बनता है भाइयों, ये बनता है पूरा का पूरा आपका साइट लेआउट। साइट लेआउट यानी ये हो मेन रोड, और ये है आपका जो मैं बता रहा था कि गेट बनेगा गार्ड रूम का। उसके बाद ये वाले जो प्लॉट है टोटल 40 प्लॉट हैं, क्योंकि ये इसमें से 1 से 2 प्लॉट ये नहीं सेल कर रहे हैं, 1 2 3 वाले, क्योंकि यहाँ पे आएगी सुविधाएं, तो 40 प्लॉट बचेंगे। तो 33 फीट का तो रास्ता है जो मेन है, दोनों प्लॉटों को वो फेस करेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्लब की लैंड हो गई, ये पार्क हो गया इधर पीछे, ठीक है, ये एसटीपी हो गया जो कि बाहर के बाहर आपका गेट लग जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको इधर से भी रास्ता मिलता है और मेन रोड से भी, तो यानी 2 साइड ओपन लैंड है। ये 356 गज के प्लॉट है, ये 272 गज के, टोटल 40 प्लॉट है। इसमें कुछ ही बचे हुए हैं 2-4, बल्कि ये वीडियो मैं आपसे लास्ट में शेयर कर रहा हूँ। तो इसका जो गेट बनेगा वो मैं बताता हूँ। इसका जो गेट बनाया जाएगा एवरग्रीन का, वो ऐसा गेट होगा, ठीक है, ऐसा ही गेट बनाया जाएगा। पूरा ये गार्ड रूम होगा, ये ऐसे ही वो लगाई जाएंगी आपकी जो बाहर वाली जो बाउंड्री है, और फिर ये पूरा प्रॉपर गेट होगा। तो मेन रोड से कनेक्टिविटी है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं बनेंगी। प्लॉट ये इसलिए ज़्यादा लेके आए हैं कि ताकि लिमिटेड लोग रहें और एक बड़ा अपना अच्छा सा विला बना सके, डुप्लेक्स बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसके हिसाब से बड़े प्लॉट लेके आए हैं, ताकि ज़्यादा भीड़ करके कोई फ़ायदा नहीं होता किसी प्रोजेक्ट में। 4 एकड़ के लमसम ये प्रोजेक्ट है, 40 प्लॉट होंगे डेवलपमेंट के लिए, और भाई आपको जैसे कि पानी सीवरेज वगैरह का है, प्रॉपर गेटेड है, वो सिक्योरिटी के साथ मिलेगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें दिए गई व्हाट्सएप पे एनओसी प्लॉट फरूक नगर करके मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।